अब हम आगे आते हैं यूज़र जर्नी मैप। ठीक है, अब यूज़र जर्नी मैप क्या है? यूज़र जर्नी मैप ये है कि आपने जो एक यूज़र स्टोरी क्राफ्ट की है, ठीक है, अब उसका जो है पूरा जर्नी आपने बनाना है यूज़र का, कि उस गोल को अचीव करने के लिए यूज़र क्या क्या पोटेंशियल स्टेप लेगा। सही है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ठीक है, जैसे अगर आपको याद है फ्लो में इस तरह की कोई चीज़ हमने की थी। ठीक है, तो वो एक यूज़र फ्लो है, विजुअल चीज़ है, लेकिन ये रिसर्च फेज में इसको उसी तरह की चीज़ है, लेकिन ये समझ लें कि हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भाई क्या पोटेंशियल स्टेप्स उसके होंगे। ठीक है, आपने ये लिखना है कि पहले क्या करेगा, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, और फिर एंड में वो कहाँ पहुंचा। ठीक है, और फिर जब आपने स्टेप्स लिख लिए, एक्शन लिख लिए, तो उसमें हर स्टेप में, हर एक्शन में आपने उसकी फीलिंग बयान करनी है। ठीक है, कि जब उसने जो है वो लॉग इन किया तो उसकी क्या फीलिंग थी। ठीक है, देन जब उसने जो है वो होम स्क्रीन पे आया, जब वो सर्च कर रहा है जिस काम के लिए वो प्रोडक्ट पे आया है, वो सर्च कर रहा है, तब उसकी क्या फीलिंग है, उसको वो चीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही, इतने आसानी से मिल गई, नहीं मिल रही, तो किस तरह से उसका जो है वो उसकी फीलिंग क्या है। देन उसको वो टास्क, जब उसको एक पर्टिकुलर चीज़ मिल गई जिसके लिए वो प्रोडक्ट में आया है, तो उसको जब वो सेलेक्ट कर रहा है, या उसको जो है वो मजीद शॉर्टलिस्ट कर रहा है, या उसको ऑर्डर कर रहा है, अगर वो किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आया है, तो उसकी फीलिंग क्या है। उसने कार्ट में डाल दिया, वो ऑर्डर करने जा रहा है, बाय नाउ करने जा रहा है, फिर जो है वो पेमेंट के बाद उसकी जो है वो फीलिंग क्या है। तो हर स्टेप में पहले आपने एक्शंस लिखने हैं, फिर आपने हर एक्शन का फीलिंग लिखनी है कि उसकी फीलिंग क्या है। ठीक है, क्या हो सकती है। फिर जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि उस वक्त जो है वो उसके हर एक्शन में, हर स्टेप में जो है वो हमें इम्प्रूव करने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, हमने क्या किया, यूज़र स्टोरी का एक यूज़र स्टोरी उठाई, उसका गोल पिक किया, और उस गोल के हमने देखा कि भाई ये पर्टिकुलर गोल यूज़र का किस तरह से जो है वो यूज़र उसको लेके चलेगा, उसको अचीव करने के लिए यूज़र हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या कर रहा होगा। ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप में हमने ब्रेक करना है, और डीप थिंकिंग करनी है कि भाई क्या क्या एक माइनर छोटे छोटे स्टेप्स क्या क्या होंगे। जब आप स्टेप्स लिख लेंगे, फिर आप उसमें लिखेंगे कि भाई इस स्टेप पे फीलिंग क्या होगी उसकी। ठीक है, फीलिंग आपने लिख ली, फिर आप लिखेंगे, फिर आप जज करेंगे खुद को कि बेस्ड ऑन दिस यूजर पर्सोना, ये जो स्टेप इसने लिया है, क्या ये आसानी से ले लेगा, क्या इसमें जो है वो कोई इम्प्रूवमेंट के पॉसिबिलिटीज हैं बेस्ड ऑन दैट यूजर पर्सोना। ठीक है, कि उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या उसकी एज ग्रुप है, क्या उसकी जो है वो लैंग्वेज बैरियर्स हैं। बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स आपने जज करना है कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसमें इम्प्रूव करने की मुझे। ठीक है, तो ये आपका पूरा यूजर जर्नी मैप कहलाएगा। इसकी एक एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि ये बनेगा कैसे। सबसे पहले आपने यूजर का नाम लिखना है, जो आपके पर्सोना का नाम है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर आपने अपनी यूजर स्टोरी जो है उसमें से गोल पिक करना है। ठीक है, कि उसका गोल क्या है, वो अचीव क्या करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मैंने एग्जाम्पल दी थी, ये एज अ टीचर आई वांट टू एक्सेस माय क्लास शेड्यूल सो दैट आई नो व्हेन आई हैव फ्री स्लॉट्स। तो आई वांट टू एक्सेस माय क्लास शेड्यूल सो दैट आई नो व्हेन आई हैव फ्री स्लॉट्स, ये मेरा गोल है। ठीक है, आपने क्या अचीव करना है, क्या देखना है, एज ए टीचर मुझे क्या देखना था, मुझे शेड्यूल देखना था। ठीक है, तो अब शेड्यूल देखने का मेरा प्रोसेस क्या होगा, मैं क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स लूंगा कि मैं शेड्यूल देख पाऊँ प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये पूरा जो है जर्नी मैप बनाना है इस एक यूजर स्टोरी का। उसमें क्या क्या चीजें होंगी, पहला टास्क क्या किया मैंने, पहला एक्शन क्या क्या लिया, सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे जो है वो ये सारे टास्क लिस्ट आ जाएंगे, भाई एक्शन लेने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें टास्क परफॉर्म किए, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। फिर हर टास्क में फीलिंग। ठीक है, कि इस टास्क में क्या फीलिंग होगी उसकी एज अ यूजर पर्सोना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। कि हो सकता है कि जो है वो उसने प्रोडक्ट खोली, वो आया है क्लास शेड्यूल देख। ठीक है, और उसको जो है फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल दूँ, हाँ, एक टीचर है जो कि उर्दू का टीचर है। ठीक है, उसको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़नी नहीं आती। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आती। ठीक है, वो आया प्रोडक्ट में क्लास शेड्यूल देखने, और उसको समझ ही नहीं आ रहा वो कहाँ जाए, क्योंकि जो लैंग्वेज वो समझता है वो वहाँ उसको दिख ही नहीं रही, और इंग्लिश में लिखा हुआ है सब कुछ,
और इंग्लिश में भी वो इतनी हार्ड है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो और किसी तरह से वो चलो पहुंच भी गया, ढूंढ ढूंढ के पहुंच गया, तो अब उसने पहला टास्क को अचीव कर लिया, उसको शेड्यूल मिल गया, ठीक है। लेकिन उसकी फीलिंग क्या थी, वो जो है मे बी फ्रस्ट्रेटेड था या सैड, मतलब जो भी उसकी फीलिंग है कि यार उसको वो मिल नहीं रहा, ठीक है। तो फीलिंग यहाँ लिखनी है। फिर हम नीचे जो है अपॉर्चुनिटी में लिखेंगे कि भाई इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या है, कि इसको मल्टी लैंग्वेज बनाया जाए ताकि हर कोई इसको समझ सके, देख सके, ठीक है। तो टास्क अचीव जो भी स्टेप्स हैं वो लिखने हैं, फिर उसकी फीलिंग लिखनी है, और फिर इसको जो है इम्प्रूवमेंट की क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो लिखनी है। घंटा रहेगा। अच्छा, यूजर स्टोरी क्या होती है? ठीक है जी, लिखा हुआ डिस्क्राइब यूजर वांट्स टू अकॉम्प्लिश बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ऐप, इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टोरी टू यूज स्टोरी। ठीक है, तो एज अ पहले मैं आपको बताया था, या आप गूगल कोर्स के अंदर से मैंने लिया हुआ है कि एज अ यूजर आई वांट टू डू दिस टू अचीव दिस, ठीक है, आई वांट टू डू एक्स टू अचीव एक्स, अचीव वाई। सही है, ये है कि आई वांट टू डू एन एक्शन टू अचीव दिस गोल। सही हो गया। ये यूज स्टोरी हम लिखते हैं, टाइटल है, प्रायोरिटी है, एस्टिमेट है। सही है। अब ये स्टोरी के एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजर आई वांट फंक्शनैलिटी सो दैट बेनिफिट। सही है। फिर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है गिवन हाउ थिंग्स बिगिन व्हेन एक्शन टेकन देन दिस। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया था क्यूए, जो आपने डिजाइन का ऑडिट करना होता है, ऑडिट। ठीक है, ऑडिट आपने वर्ड वैसे सुना होगा, ये सीए वगैरह जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह होते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा आप लोगों को इनकरेज करता हूँ, मैं दोबारा आपको ये बात अर्ज करता चलूँ आप सबके लिए, बीच में टोकना है ना, प्लीज एक हाथ खड़ा कर दिया करो, ताकि मुझे पता हो आपको जिस टाइम पे सवाल आया ना वो आपने रेस कर दिया, या फिर टाइप कर दिया करो। सही है, मैं नहीं आप लोगों को रोकूंगा, आपने किया है मैं वापस आऊंगा, नहीं उस टाइम दे सकता, लेकिन एटलीस्ट आपने लिख के रख लिया होगा, वरना फिर आप लोग नहीं लर्न करेंगे। रेलिवेंट हो, लेकिन ये ना हो कि सर मैंने ये था, कोई एवं रैंडम चीज अक्सर हो जाती है, वो ना किया करें। कोई आपके पास रेलिवेंट क्वेश्चन है ना, फौरन ज़हन में आ रहा है, यही टाइम है, पूछो मेरे से, लिख के नीचे रख दो और हाथ खड़ा करके छोड़ दो। सही है, जैसे मैं टॉपिक खत्म करूंगा उसके बाद आपके पास आऊंगा और फिर मैं भी सीखूंगा उस चीज से। ठीक है, तो अपने जहन को यूज करें प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार मैं सीख लूँ। ठीक, अच्छा होता है क्या, अब ये यूजर स्टोरी है, ये है जिस तरह एक्चुअली आपने एक ना प्रोडक्ट बनाया, फिटनेस ऐप का बनाया या मेकअप ऐप का बनाया, कुछ भी बनाया आपने बनाया, तो उसका एक यूज केस है। यूज केस क्या होता है? यूज केस होता है, जैसे आप लोगों के पास है, जैसे ये बॉटल है पानी की, इसका यूज केस क्या है? इसका एक यूज केस है कि मैं इसको जब रोटेट करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज तो ये ढक्कन खुल जाता है, जब क्लॉकवाइज करता हूँ तो बंद हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज करके जब मैं खोलता हूँ तो खुल जाता है, और इसके अंदर पानी आप स्टोर कर लेते हैं, और फिर इसको, ये 3-4 यूज केसेस हैं। ठीक है, यूज केस होता है कि यार इसके यूज करने के ना 2-3 मतलब तरीके या गाइड या वट एवर, राइट। तो ये आपके ऐप का भी यूज केस होता है कि यार क्रॉस पे, ये बैक पे क्लिक करूंगा तो बैक पे चला जाएगा, ये यूज केस है। ठीक है, जिसने भी हाथ खड़ा किया वो करे रखे और अपना सवाल नीचे टाइप भी करता है। सही है। अच्छा, तो अब ये यूज कैसा है, ये यूजर स्टोरी हो गई आपकी। ठीक है, कि यार यूजर की स्टोरी है कि यार मैं जो हूँ एज मेरा जो था वो था एसोसिएट, राइट, कि एसोसिएट होता है, एसोसिएट वो बंदा होता है जो कि ये जो मैं जॉब रिक्रूटमेंट के लिए जो है ना, एक कंपनी में जहाँ पे जॉब अवेलेबल है वहाँ पे कैंडिडेट को मैच करवाता है। ठीक है, सो एज एन एसोसिएट आई वांट टू यू नो import a record so that import a record into CRM so that I can do the process of hiring whatever। ठीक है, अब वो एक यूज केस है। अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मतलब होता है, सामने सामने रखे होते हैं, टेबल बना होता है, और ये आप लोग के पास ना होगा भी, आया भी होगा गूगल कोर्स के अंदर, कि तो अक्सर ऐसा होता है ऑडिट करते हुए ना, मुझे याद है जमीन की ऐप थी, हमने बड़ी बकवास सी बनी हुई थी, तो हमने उसका ऑडिट किया, ये यूज केसेस लिखे यूएस स्टोरी करके, और उसको हमने चेक किया जाके, टैप 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 सब करते रहे, तो जो जो यूज केस लिखा हुआ था ना वो अक्सर ऐसा हो नहीं रहा था। सही है, तो हमने आगे लिख दिया गिवन हाउ थिंग्स बिगिन व्हेन दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस। ठीक है, तो मैंने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये था कि ये होना चाहिए है, जब क्रॉस पे क्लिक किया तो वो बंद होना चाहिए था। असल में क्या और एक्चुअली में क्या हुआ
जब ये क्लिक किया तो ये हुआ, तो वो रेड में हमने डब्बा बना दिया कि यार ये ना ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये एक इस तरह होता है। खैर, बट यूजर स्टोरी बेसिकली यही होती है, आपकी यूजर की कोई स्टोरी हो सकती है, स्टोरी होती है जिससे आप देखते हैं क्या क्या सीन है। अच्छा, यूजर जर्नी मैपिंग फिर होती है। एक जर्नी मैप है, जैसे आप लोग कहेंगे एम्पैथी मैप है, वो भी एक मैपिंग है, टेक्निक है। एक और मैपिंग टेक्निक है यूजर की जर्नी की। अच्छा, ये सिमिलर चीज है, लेकिन ऐसे पूरी जर्नी नजर आती है। ठीक है, कहाँ 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 कौन सा टास्क किया, क्या फील किया, क्या फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये पूरी विजुअलाइजेशन है। जर्नी मैप इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस। दैट विजुअलाइजेशन मतलब देखने वाला विजुअलाइज कर लेते हैं आप प्रोसेस दैट अ पर्सन गोज थ्रू इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश अ गोल। हर ऐप का एक गोल होता है। ई कॉमर्स ऐप का गोल होता है ऐड टू कार्ट करना या फिर चेकआउट करना, सही है। एंड गोल क्या है उसका कि आप कोई चीज कार्ट में ऐड करो, और जो है कार्ट में ऐड जब करो तो आप उसको परचेस करके मतलब ऑर्डर कर लो, राइट। इट हेल्प प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक व्यू होता है हर एंगल से। होलिस्टिक होता है पूरे हर एंगल से मैं एक चीज देखूं। होलिस्टिक व्यू ऑफ द यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस बाय अनकवरिंग मोमेंट्स ऑफ बोथ फ्रस्ट्रेशन एंड डिलाइट। खुशी के और फ्रस्ट्रेशन के दोनों तरह के मोमेंट हम अनकवर कर लेते हैं हर एंगल से देख के। ठीक है, स्पेसिफिक यूजर सिनेरियो गोल्स फेज 1 2 3। अच्छा, 5 की कंपोनेंट। और जर्नी में आपका कंसिस्ट ऑफ 5 की कंपोनेंट्स। एक्टर होता है, सिनेरियो एक्टर आपका यूजर हो जाएगा, सिनेरियो एंड एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन लिखा हुआ एक्सपेक्टेशंस, जर्नी फेजेस, जर्नी के फेज होते हैं 1 2 3 फेज, एक्शंस, माइंडसेट और इमोशंस होते हैं। ठीक है, एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, माइंडसेट क्या है, इमोशंस क्या फील हो रहे हैं, उसकी स्माइलीज बने होते हैं। इनसाइट्स और अपॉर्चुनिटी, तो इनसाइट्स होती है अपॉर्चुनिटी। इनसाइट आपको मिलती है कि यार ये इनसाइट मिली है हमें, सही है कि यार यूजर जो है वो जब भी चेकआउट पे क्लिक करता है और साइन अप का फॉर्म आता है तो वो फ्रस्ट्रेट होता है, ये एक इनसाइट है। अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि यार इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज करते हुए एक बेहतर एक्सपीरियंस बना सकते हैं वन टैप के ऊपर, जिससे वो कम फ्रस्ट्रेट हो, ताकि हमारी जो है यूजर की ईज बढ़ जाए, सही है। अच्छा, अब ये डिफरेंट तरह का, तो अब ये हम एक चीज देखते हैं। स्टेजेस लिखी हुई है, रिक्रूटमेंट, न्यू स्टार्टर, एम्प्लॉय, चेंज, प्रमोट एंड एक्सेट। स्टेप्स क्या है, टच पॉइंट्स क्या है, मेजर्स क्या है, मेजर्स क्या है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आप वैसे भी बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैं हम ना यहाँ पे मैयर बोलते थे छोटे होते हुए, हमारे डेर के यार मेजरमेंट्स लेनी है, वो मेजरमेंट्स होती हैं असल में, कि हम अपनी चीज़ों को और बेहतर कर दें तो आप थोड़ा और प्रोफेशनल, बड़े आपका एक्सेंट साउंड करेगा। खाली कोई आप में खड़ा नहीं है, वो मेजर में भी कोई मसला नहीं है, इट्स जस्ट अ थिंग, राइट। तो ये इस तरह की चीज़ें आपने में इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल वापस आते हैं स्टेप्स। इंटरव्यू, कॉम, ऑन बोर्ड, अच्छा से अच्छा खैर ये आपको समझाया था ये क्या है। ठीक है, ये अब जर्नी मैप है, सही है। अच्छा, अब जर्नी मैप जो है ना एक यूजर का, हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट पता है क्या है, कि हम ऐप बना रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, उसके अंदर की जर्नी क्या है यूजर की, जब वो यूज करें टक 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 आगे के आगे के आगे आगे, तो वो पूरा थ्रू एंड थ्रू हुआ, सही है। तो उसकी जर्नी क्या है, उसने फील क्या किया, स्टेप्स क्या लिए, टच पॉइंट्स मतलब कहाँ कहाँ टच हो रहा है, लिटरली टच पॉइंट्स का मतलब क्या क्या कहाँ क्लिक हो रहा है, ठीक है। और मेजर्स क्या लिए, ठीक है, वाज द इंटरव्यू प्रोसेस फॉर, सही है। और ये होती है रेगुलर एम्प्लॉय पल्स। पल्स क्या होती है, पल्स आप देखते हो ना, पल्स टक टक टक, तो आपने कभी देखा हो हॉस्पिटल के अंदर या मूवीज में दिखाते हैं, वो सामने जो स्कैनर नहीं लगा होता है, इस पे पल्स नजर आ रही होती है, ठीक है, वो आपकी पल्स होती है। पल्स होती है लाइफ, ठीक है, पल्स। ये देखिए रेगुलर एम्प्लॉय पल्स, एक एम्प्लॉय की, रेगुलर एम्प्लॉय की जो लाइफ टाइम होता है ना, पल्स होती है, स्टार्टिंग रिक्रूटमेंट से लेके प्रमोशन से लेके रिजाइन करने तक या फायर होने तक, ये उसकी एक पल्स है, सही है। तो अब इसके अंदर स्टेप्स क्या है, स्टेजेस हैं आपके पास या फेजेस जो आप हम करेंगे रिक्रूटमेंट, न्यू स्टार्टर्स, एम्प्लॉयज, चेंज, प्रमोट एंड एक्सेट, ठीक है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आता है, जैसे मैंने अभी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किया, फिर मैं न्यू स्टार्टर, ऑन बोर्डिंग होनी है मेरी, डे 1 होना है, ओरिएंटेशन होनी है, ठीक है, ये अब मेरा आना है फेज। फिर फेज 3 होता है एम्प्लॉय, डायरेक्शन, मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है, चेंज, वर्क स्पेस, स्ट्रैटेजी, सही है, प्रमोट एंड एग्जिट, प्रमोट हो गए और रिकमेंडेशन मिली और लीव कर दिया, छोड़ दिया,
सही हो गया। अच्छा, टच पॉइंट्स F2F इन वीडियो, ये मतलब आपके जो है फेस टू फेस या वीडियो के अंदर आपने बात कर ली या इंटरव्यू दिया, ईमेल आई आपको ऑफर की, न्यू स्टार्टर के अंदर टच पॉइंट्स क्या है? ऑफिस है, कोलैबोरेशन का टूल है, पोर्टल है, एम्प्लॉयज आपके जो है, कम्युनिकेशन वन टू वन जो भी है, ऑफिस एंड होम आपका जो है ऑल हैंड मीट्स, ईमेल्स, रिव्यूज। ठीक है, मेजर्स आपने क्या लिए? मेजर्स लिया आपने, वाज द इंटरव्यू प्रोसेस फेयर, वाज द सिलेक्शन प्रोसेस टाइमली, ये मेजर्स हैं। मेजर्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, केपीआईज नहीं होता, आपने पहले भी कहा था, की पॉइंट इंडिकेटर। सही है, की पॉइंट इंडिकेटर्स। तो या आप मेट्रिक भी कहते हो इसे कि यार क्या मेजर्स आप लेंगे, मेजरमेंट्स क्या होंगी या क्या इस मेजर आप लेंगे जिसकी जो आप गेज करेंगे सक्सेस के लिए, सक्सेस की मेजरमेंट क्या है, कैसे गेज करोगे? ये वो है, वाज द इंटरव्यू प्रोसेस फेयर, ये कोई एक मेजर का एक तरीका है पूछने का, फीडबैक ले रहे हो। ठीक है, डिड यू हैव अ ग्रेट फर्स्ट डे, ये हम फीडबैक ले रहे हैं ताकि हम मेजर कर सकें। अगर अगला सही है इसका मतलब हमारा ये फेज फिट है। इसी तरह और हाउ वाज योर वन टू वन दिस मंथ, वन ऑन वन, आर यू कॉन्फिडेंट इन द करंट स्ट्रेटजी, हाउ इज इट गोइंग वर्किंग फ्रॉम होम? अब ये चेंज आया, एम्प्लॉयज का चेंज आ गया, पहले वो ये था, अब वो वर्क फ्रॉम होम आ गया। सही है, फिर वुड यू रेकमेंड वर्किंग हियर टू अ फ्रेंड? तो ये आपकी पल्स है। तो ये आपकी यूजर की पूरी जर्नी है, यूजर जर्नी मैप, दिस इज हाउ यू बिल्ड अ यूजर जर्नी मैप। सही है, अब हम देख लेते हैं डिफरेंट तरह के यूजर जर्नी मैप। फिगजैम पे अगर हम जाके देखें तो वहां पे यूजर जर्नी मैप का एक पूरी आपको टेम्पलेट भी मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये आपकी यूजर जर्नी मैप को हम यूज करते हैं। सही है, इसको हम जूम करते हैं। पर्सोना, नेम, सिनेरियो क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, ये आपका पूरा एक पूरी यूजर जर्नी की मैप होता है। सही हो गया। एक्शन क्या है? एक्शन 1 2 3 4 5, यहाँ बढ़ाते जाओ। टास्क लिस्ट, क्या क्या टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, और फीलिंग एडजेक्टिव, यूजर के इमोशंस क्या है। ठीक है, क्या फील कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज, इम्प्रूवमेंट और अपॉर्चुनिटीज, एरियाज टू इम्प्रूव, एरियाज टू इम्प्रूव, क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, कौन से एरियाज इम्प्रूव हो सकते हैं, वो आ गए। ठीक है, और ये आपके डिफरेंट तरह के कॉपी और ड्रैग हो गए। ठीक है, क्या यार आपकी जर्नी पहले कैसी थी, दूसरे एक्शन पे क्या हुई, तीसरे पे क्या हुई, चौथे पे क्या, पांचवे। अच्छा, अब एक्शन का क्या मतलब है? सही है, ये है यूजर जर्नी, यूजर जर्नी मैप ही है ना। तो एक यूजर का फ्लो होता है, यूजर का फ्लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई बताए, बल्कि उससे पहले मैंने आपका आंसर क्वेश्चन सुन लूं, किसी चीज को यूज करने के बाद उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। हाँ, तो ये फैक्ट है। क्वेश्चन क्या था इधर आयशा, या फैक्ट भी किस बारे में था? यूजर जर्नी मैप के अंदर, हाँ एंड का जो आप बता रही हैं। जी जी बताएं बताएं आयशा बताएं। सर वो मैं यूजर केस स्टडी जो आप शुरू में कह रहे थे उस पे मैं कह रही थी। हाँ हाँ हाँ, सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। सर कैन आई, यस उमर मान, यू कैन लीव, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू, बाय बाय। अच्छा, तो अभी हमने देखा। अच्छा, तो कोई मुझे जो ई कॉमर्स का, नो प्रॉब्लम मेरे वहाँ संडे को इंशाल्लाह करते हैं, अर्ली मॉर्निंग जो हमें रखा हुआ है वो हम क्लास करेंगे, वो हम अपना कम्युनिकेट कर लेते हैं। मैं ये भी आप लोगों के साथ डिसाइड करता हूँ कि संडे, मैंने मुझे सुना है कि अच्छा नहीं लग रहा है लोगों को, तो आप लोगों से मैं बिल्कुल, हम संडे को शिफ्ट कर लेते हैं, फिर वही थर्सडे और हम सैटरडे कर लेंगे, तो वही फिक्स कर लेंगे। लेकिन अगर कोई आगे पीछे हुआ तो आपको बता दूंगा, कोशिश मेरी होगी कि वो कंसिस्टेंट रहे इंशाल्लाह आगे से, राइट, ताकि एक सैटरडे हो जाए और एक आपका वो कन्वीनियंट हो जाए। ठीक है, अच्छा जी। तो ई कॉमर्स पे जिन्होंने अभी काम किया था, मुझे बताएं 4 स्टेप्स, टच पॉइंट्स क्या थे या टास्क क्या थी?
बता दे कोई। हेलो Sir, can you repeat your question? फिलहाल आप टीचिंग असिस्टेंट तो नहीं है, आप तो स्टूडेंट हैं। उमर रोमान टीचिंग असिस्टेंट है, वो उसने कोर्स कर लिया हुआ है, उसने जॉब भी की हुई है, तो उसका जाना और आपके जाने में डिफरेंस है, इसलिए आप सर नहीं जा मैंने सकते। आप अच्छा बता दो मैंने मुझे सर आपको जनरल। ऐसे असल में आज कज़न की बारात है, मैंने आपको दोपहर में ही मैसेज कर दिया था। मैसेज तो किया था, चलो ठीक है, फिर आप चले जी जाओ। लेकिन आप कैसे कवर मैं करोगे मुझे आप ये बता दो। सर रिकॉर्डिंग ले लूँगा मैम से। चलो ठीक है, आपका किधर मैंने आया हुआ आपको है सर गूगल मैसेज चैट पे कहाँ? किया था, गूगल चैट पे किया था और मैम को भी किया था। गूगल चैट मैसेज रिक्वेस्ट, ठीक है यार। मरीम शाह का भी आया हुआ है, आपका भी आ गया, ठीक है जी, ओके एक्सेप्ट हो गया। ठीक है जी, बच्चे जाओ आप, और ये आपने ना अपने टाइमली जो है ये आपने देख लेना है ताकि कुछ मिस ना हो। कस्टमर जर्नी मैप की भी बात है, तो ये आप जी अभी एक्टिविटी करानी है, मैंने अब संडे वाले दिन में एक्टिविटी कराऊंगा इसके ऊपर ही। सही है, चलो सही है सर। और ओके। अच्छा जी, फिर मुझे हम पे आते हैं दोबारा। तो ये कौन है जो मुझे बताएगा यार ई कॉमर्स के अंदर क्या एक्शन होते हैं, क्या सीन है? गूगल करके बता दे, कोई बीहैंस खोल के बता दे, कोई देखे तो सही, रिसर्च तो करे। अच्छे तो बनो, स्मार्ट यार, मतलब स्टैंड आउट करो। आप लोग कोशिश नहीं कर रहे। सर अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज। मैं आपको रिपीट कर, तो मैं कह रहा हूँ ये आपके जो एक्शन 1 2 3 कौन से 5 एक्शन होते हैं ई कॉमर्स की ऐप के अंदर जब आप जाते हैं या वेबसाइट पे जाते हैं, कौन से 5 एक्शन यूजर देता होता है? हम ऐसा करते हैं इसको ना, इसको हम कॉन्वर्सेशनल रखते हैं सुनहरा, ठीक है? आप और मैं बात करते हैं। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक जैम के अंदर मेरा एक डिजाइन जैम हुआ था, फाइनल इंटरव्यू था मेरे मैनेजर के साथ जो अब मेरे होंगे इंशाल्लाह, उनके साथ था। तो वो ये था कि एक बनाया हुआ था उन्होंने प्रोसेस, को कहे थे मेरे से बात करो, हम ना मिल के इसको फिगर आउट करते हैं। तो मेरे से बात करें, आप मुझे बताएं जब आप वेबसाइट पे जाती हैं तो आपके क्या क्या एक्शन होते हैं, क्या एक्शन होते हैं? आप मुझे बस, आपने ना ये आपने जस्ट से इट आउट आउट लाउड। सर किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं सबसे पहले तो उसकी यहाँ ऐप पे जाते हैं तो उसकी होम स्क्रीन होती है, देन हम ई उसके कॉमर्स का बताएं प्रोडक्ट्स। मुझे आप, ई कॉमर्स का ई कॉमर्स का सर मुझे नहीं अच्छे से आइडिया है। क्या मतलब? ई कॉमर्स यार हर तरह का एक ही होता है, वेबसाइट पे गए, सही है। ई कॉमर्स पे क्या होता है? ई कॉमर्स का मतलब है आपने को प्रोडक्ट खरीदना ना, ये काइली जेनर के कॉस्मेटिक्स हो गए फॉर एग्जांपल, क्या करना है? ये ई कॉमर्स ही तो है। ई कॉमर्स का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सही है। तो कुछ इसमें मतलब खास डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है? आपने कोई चीज खरीदनी है दराज के ऊपर, जैसे आप खरीदो, ई कॉमर्स है। तो होता क्या है, आप चीज जाते हो, सही है, पहला आप साइन इन कर लेते हो या लॉग इन कर लेते हो, पहला एक्शन ये हो सकता है, ऐसा ही है। जी सर, पहले अगर अकाउंट है तो फिर हाँ साइन इन और लॉग इन वाला करके उसके बाद हमारी वो आ गई ना, स्प्लैश स्क्रीन आ गई, देन उसके बाद ठीक वो है, बैक स्क्रीन उसके आ गई, फिर होम स्क्रीन आ गई। होम उसके स्क्रीन आया बाद तो उसके अगर आगे हाँ जी सर्च किया, ठीक है, जी दूसरा एक्शन सर्च आ गया, सर्च हाँ और जी फिल्टर करने का आ गया, सही है। ये हो गया। सर्च जब किया तो आपके पास लिस्ट आ गई, फिर आपने डिस्क्रिप्शन पेज खोल लिया, कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, सिलेक्ट अ प्रोडक्ट, सही है। प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो उसके बाद क्या किया? ऐड टू कार्ट किया, सही है। ऐड टू कार्ट किया, उसके बाद चेकआउट कर लिया, सही है। ये आपके 5 एक्शन हो गए, ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। उसके अंदर की टास्क लिस्ट क्या है कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है वो लिखेंगे। क्या फील कर रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है, क्या यार फ्रस्ट्रेटेड है जो साइन इन लॉग इन कर रहे हैं, क्योंकि साइन इन लॉगिंग अपने अंदर एक पूरी दुनिया है, पूरा फ्लो है, ठीक है। लॉग इन नहीं किया, सॉरी साइन अप नहीं किया हो तो आप लॉग इन नहीं कर सकते, ठीक है। और साइन अप करोगे तो उसका फॉर्म आ जाएगा। अब या हो सकता है कंटिन्यू गूगल ने दिया, फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है बहुत ही अच्छा हो तो वो फीलिंग अच्छी भी हो सकती है, सही है। तो इम्प्रूवमेंट भी उसके अंदर कोई ना कोई होगी कि यार ये ऐसा कंटिन्यूअस गेस्ट हो जाता ना तो ये इम्प्रूवमेंट आ जाती,
सही है, ताकि मैं एक्सप्लोर कर सकती या कर सकता। चेकआउट के अराउंड जो है ना हमें ऑप्शन दे देते कि कर ले, ताकि मैं पहुंच तो जाऊं एंड तक। ये इंप्रूवमेंट आ गया, अपॉर्चुनिटी हो सकता है किसी ऐप में यह हो। तो ये इस तरह आपकी कस्टमर की पूरी जर्नी जो होती है ये होती है, और वो इस तरह आपके इमोशन के हिसाब से ना ऊपर नीचे इस तरह भी जा रही होती है। तो ये एक पूरा फ्लो बन जाता है।